रहमानिर्रहीम। गिरामी कदर अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़िक़्ह के नए दर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गिरामी कदर अहबाब, आज हम उन उमूर का तज़किरा करेंगे कि जिनके लिए गुस्ल करना सुन्नत है। यानी आप पहले से पाक हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप जो है उनमें मज़ीद जो है वो बालिदगी और तहारत हासिल करें और ओज हासिल करें। तो उनमें से पहली चीज़ आपकी खिदमत में आज करूँ, नमाज जुमा के लिए। यानी एक शख्स है, उस पर गुस्ल फ़र्ज नहीं है, लेकिन वो जो है गुस्ल करना चाहता है, तो उसको चाहिए कि जुम्मे के लिए गुस्ल करे ताकि सुन्नत भी अदा हो जाए और उसका गुस्ल भी जो है हो जाए। जैसे अक्सर लोग 3, 4, 5 रोज़ बाद नहाते हैं, तो एक शख्स ने जो है वो जहन बनाया कि हफ्ते को नहाऊंगा, तो उसको चाहिए वो जुम्मे को नहाए ताकि हुजूर की सुन्नत भी अदा हो जाए। तो जुम्मा के लिए नहाना, नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए गुस्ल करना, नए कपड़े, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, ये हुजूर की सुन्नत है। इसी तरह ईद उल फित्र और ईद उल अदहा के लिए गुस्ल करना, ये भी हुजूर की सुन्नत है। ये फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। कोई शख्स ऐसा है कि उस पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं है और जो है उसके पास वक्त नहीं है, तो उसके लिए लाजिम नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो ईद उल अज़हा, नमाज जुमा के लिए, ईद उल फितर के लिए गुस्ल करे, बल्कि ये सुन्नत है। कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, हुजूर की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। इसी तरह हज और उम्रा का अहराम पहनने के लिए गुस्ल करना। याद रखें, कुछ लोग ये समझते हैं कि जब हज का अहराम पहनूँ या उम्रा का अहराम पहनूँ तो मुझे गुस्ल करना लाजिमन ज़रूरी है। ऐसा नहीं है। अगर आप पहले से पाक हैं तो आपको जो है वो हज और उम्रा के एहराम के लिए गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मैदान अरफात में ज़वाल के बाद हुज्जाज कराम जब वकूफ़ करते हैं, यानी ठहरते हैं, तो वहाँ उनके ठहरने के वक्त जो है गुस्ल करना, ये क्या है, सुन्नत है। लेकिन अगर किसी शख्स को ये सहूलत भी मुयस्सर नहीं है, वहाँ जो है अक्सर देखा है कि सहूलियात तो काफ़ी होती हैं, लेकिन रश की वजह से जगह नहीं मिलती या वक्त नहीं मिलता या वो ठीक तरह से गुस्ल नहीं कर सकता, तो उसको चाहिए कि अगर वो पहले से पाक है तो वो ना भी करे तो अच्छा है, लेकिन अगर कर ले तो हुजूर की सुन्नत अदा हो जाएगी। ये थे 4 उमूर जिनके लिए गुस्ल करना सुन्नत नबवी है। अल्लाह मुझे और आपको हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।